तो आइए आज हम सीखते हैं उस चीज के बारे में जो होता तो है बट दिखता नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो हम कुछ देख नहीं सकते। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ लाइट की। लाइट, जब आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ हम जानते हैं कुछ फिनोमिना होती हैं नेचर में जो ये सिद्ध करती है लाइट एक पार्टिकल है या फिर एक वेव है, इसके बीच में होता है। तो अब हमारे पास प्रमाण है कि दोनों नेचर होते हैं। तो कुछ जैसे फिनोमिना है, जैसे आपका हो गया डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये शो करते हैं कि लाइट एक वेव है। लेकिन जैसे ही कहानी आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, तो ये पता चलता है कि ये तो वेव है ही नहीं, क्योंकि वेव नेचर तो ऐसा हो नहीं सकता, ये पार्टिकल नेचर है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ ना, तो ये सिद्ध करता है कि लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर भी है। अब उस पर स्टडी होती है तो पता चलता है कि पार्टिकल है तो उसका जाहिर सी बात है, कोई पार्टिकल है तो उसका वॉल्यूम होगा, मास होगा। तो ये पता चलता है कि हाँ, उसका रेस्ट मास तो जीरो है। तो बेसिकली अगर आइंस्टीन की इक्वेशन आपको याद हो तो इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है, राइट। यानी मास का एनर्जी से रिलेशन आइंस्टीन ने क्या बोला था, इक्वल्स टू mc स्क्वायर, राइट। तो अब जिसके पास एनर्जी है, क्या वो पूरी तरीके से मास में कन्वर्ट हो जाए या पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वो तो फिजिक्स का है डिस्कशन पार्ट। लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये है कि हम ये समझाएं कि लाइट का पार्टिकल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो, लाइट के जो सबसे छोटा एनर्जी का ही पैकेट है। बेसिकली हम रेडिएशन की एनर्जी को एच न्यू लिखते हैं, राइट। ये एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी होती है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स जो होते हैं वो क्वांटा कहलाते हैं। यही क्वांटा से क्वांटम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इन्हीं एनर्जी का पैकेट होता है जिसको हम बोलते हैं फोटॉन। तो फोटॉन बेसिकली क्या है? दिस इज अ लाइट पार्टिकल। लाइट पार्टिकल हैविंग एनर्जी h न्यू, ठीक। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन। तो जनरली क्या होगा कि जब कोई पार्टिकल, तो हमें उसका मास कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E is equals to mc square and energy of photon basically h nu। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी ऑफ फोटोन को भी हम mc स्क्वायर लिख सकते हैं और h न्यू एनर्जी होती है। तो अगर इसको इक्वेट कराते हैं तो वी फाइंड mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू एंड दिस टाइम m h न्यू बाई c स्क्वायर एंड वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसका अगर ये नीचे डिवाइड में, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? डिवाइड में। अगर हम इसको रेस्ट पे ले लें, अगर स्पीड हम c इक्वल्स टू अगर जीरो लिए तो m हमारा जीरो हो जाता है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज टू से कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। एंड अनदर, इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? कि बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ लाइट के साथ रिलेशन क्या आता है निकल के, तो c इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा। ठीक है, अनदर रिलेशन है जिसमें न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा आपका वेवलेंथ होता है। तो यहां से अगर हम न्यू लिखते हैं तो c बाई लैम्डा होता है। अगर ये वैल्यू हम यहां पुट करें c बाई लैम्डा, तो मास आप पा जाएंगे h और बाई c लैम्डा। तो ये एक मास आ गया। तो देखो, हमने मास कैलकुलेट किया, यहां भी स्पीड है डिवाइड में, तो यहां भी स्पीड जीरो होगा तो भी वैल्यू जीरो आएगी। तो मास में ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा। तो हम वी कैन से दैट द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। एंड अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, राइट। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। यही ना होता है, सिंपल सी बात है। तो मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, मास हमारा कितना है? एच सी बाई लैम्डा, सॉरी एच बाई सी लैम्डा इनटू स्पीड क्या होता है? सी होता है। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या बचेगा? एच अपॉन लैम्डा। अच्छा, तो यहां पे हमने, आपने नोटिस किया, हमने एच वर्ड यूज किया है ना। एच क्या? जैसे लैम्डा वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। देन व्हाट इज द एच? बेसिकली एच जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एच इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है।
इसका न्यूमेरिक वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये H की वैल्यू होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैसअप हो गया है तो उसको ध्यान देंगे। तो बेसिकली व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल हैविंग एनर्जी h nu। ठीक है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एंड हाउ कैन वी फाइंड द मास ऑफ फोटोन? जस्ट इक्वेट द आइंस्टीन एनर्जी रिलेशन, that is equals to mc square and equals to h nu. Then we can find a mass of photon h nu by c square, and इसको फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके h upon c lambda निकाल सकते हैं। तो एक बार हमारा मास आ गया तो हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है? mv होता है, जिससे वैल्यू पुट करें h by lambda। तो ये कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखेंगे तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे और इजिली हो भी जाएगा। ओके, थैंक यू।